दूसरी जगह देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिमों को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े विवाद पर फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। उसकी एवज में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। हिंदुओं के इस विश्वास को गलत साबित करने का कोई सबूत नहीं आया। 9 नवंबर 2019 ये वही दिन था जब अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। और आज इसके 4 वर्ष पूरे होने के बाद 22 जनवरी 2024 को ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी की जा चुकी है। अब एक तरफ जहां 100 करोड़ हिंदू राम लल्ला के घर वापसी का जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिन्हें इस मंदिर के निर्माण में भी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। वो इस पूरे मंदिर को बीजेपी का एजेंडा बताने में और सरकार पर कीचड़ उछालने में पूरी तरह व्यस्त हैं। पर दोस्तों, आज जो आप राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर बना देख रहे हैं, ये भले ही 5 वर्षों में बनकर खड़ा हो गया हो, पर इसे यहाँ तक का सफर पूरा करने में 500 साल का वक्त लगा है। और इसे वापस खड़ा करवाने में कई पीढ़ियों ने अपनी जान तक न्यौछावर की है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पीढ़ियों को याद करते हुए 1528 से शुरू हुए इस विवाद की पूरी कहानी साल 2019 में कैसे खत्म हुई, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले हम आपको भव्य राम मंदिर और राम लल्ला की कुछ झलकियां दिखाते हैं। द बाबर एरा। तो इस पूरे विवाद के जड़ की शुरुआत होती है साल 1528 में, जब भारत पर लोदी साम्राज्य के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है और इसका बादशाह ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर बनता है। यहाँ पर शासन की शुरुआत करते ही वो हिंदुओं के साथ ज्यादती करना शुरू कर देता है और उनके कई मंदिरों को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद निर्माण करवाता है। और इसी में से एक मंदिर था अयोध्या जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर, जिसे बाबर के सिक्योरिटी जनरल मीर बाकी ने तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था और इसका नाम रखा था मस्जिदे जन्म स्थान, जो कि कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि नाम से प्रेरित होकर ही रखा गया था। भले ही आज हम इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, पर शुरुआत में इसका नाम मस्जिदे जन्म स्थान ही था। अब बाबर के युग में इस मंदिर को तोड़ने के वक्त हिंदुओं के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को वापस लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। पर मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद ये मस्जिद धीरे धीरे विवादित स्थल में तब्दील हो गया, क्योंकि अब हिंदू इसे वापस लेना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त साल 1853 में इसको लेकर कई दंगे फसाद भी हुए, पर इसका ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई समाधान नहीं निकाला गया और उनका तो हमेशा से ही मकसद रहता था कि वो भारत की एकता को कमजोर करके रखे। इसलिए उन्होंने इस मसले को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की और मसला ऐसे ही विवादों में घिरा रहा। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने इस मुद्दे को लेकर उस समय के फैजाबाद कोर्ट में अर्जी डाली और इस मस्जिद के पास ही स्थित राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण कराने की मांग रखी। पर फैजाबाद कोर्ट ने इसे नकार दिया और कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे में खटास उत्पन्न होगी और ये जगह हमेशा विवाद की जड़ बनी रहेगी। जिसके बाद एक बार फिर मामला भारत के आजादी तक बिल्कुल शांत हो गया। पर फिर 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस विवाद की चिंगारी को एक बार फिर भड़का दिया। लॉर्ड राम अपीयर्ड इनसाइड द मॉस्क। भारत की आजादी के बाद इस मामले ने
एक बार फिर जोर तब पकड़ा जब 22 या 23 दिसंबर की रात अचानक से बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की बचपन की मूर्ति प्रकट हो गई। ये मूर्ति कब आई, किसने रखी और कहां से आई, ये किसी को पता नहीं था और इसलिए सभी हिंदुओं को यही लगने लगा कि भगवान राम बाल अवस्था में खुद मस्जिद के अंदर प्रकट हुए हैं और इसलिए वो यहाँ पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। उधर मुस्लिम पक्ष को इस घटना से काफी दिक्कत हुई और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास शिकायत कर दी, जिसके बाद नेहरू ने अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस मूर्ति को हटाने का ऑर्डर पास किया, पर उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उनके अनुसार ये मामला काफी सेंसिटिव था और मूर्ति को मस्जिद के गर्भगृह से निकालने पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच सकती थी और फिर इससे वो उग्र होकर आंदोलन पर भी उतर आ सकते थे। इसलिए उन्होंने मूर्ति को यहाँ से हटाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इस जगह का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और मस्जिद के अंदर किसी भी पक्ष के जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1950 तक इस जगह के कंट्रोल को लेकर दोनों ही पक्षों द्वारा कई सारे पेटिशंस कोर्ट में डाले गए, पर कोर्ट ने वो सभी पेटिशंस रिजेक्ट कर दिए और इस प्रकार ये मामला एक बार फिर कई दशकों के लिए शांत हो गया। पॉलिटिक्स ऑफ 1980s एंड सेटिंग स्टेज फॉर बाबरी डिमोलिशन। 1980 के पॉलिटिक्स में एक बार फिर इस विवाद को हवा दी गई और विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के द्वारा 1984 में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया और इसमें राम मंदिर बनाने पर जोर दिया गया। इस धर्म संसद का उस वक्त हिस्सा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और आज के कई भाजपा नेता थे। दरअसल उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की देश में नई नींव रखी गई थी और उन्होंने इस पूरे विवाद को अपने चुनाव का मुद्दा भी बना लिया, जिस वजह से कांग्रेस ने भी हिंदुओं के गुड बुक्स में आने के लिए उनके पक्ष में एक फैसला लेते हुए हिंदुओं के पूजा अर्चना के लिए विवादित ढांचे का परिसर खोल दिया और अंदर राम लल्ला की पूजा करने की अनुमति उन्हें भी दे दी गई और यही उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनका ये कदम एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला था। परिसर खुलने के बाद हिंदुओं के अंदर ये उम्मीद जाग उठी थी कि अब हो ना हो उन्हें अपने राम लल्ला की जन्मभूमि वापस मिल ही जाएगी और VHP ने भी मंदिर निर्माण पर जोर देते हुए लोगों से कार सेवा करने के लिए अयोध्या में इकट्ठा होने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए हर घर से हिंदू अपने साथ ईंट लेकर अयोध्या कार सेवा करने के लिए पहुंचने लगे। और उधर 12 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वो गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे। 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई इस यात्रा को तय कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को जब ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर इलाके में पहुंची तो उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने आडवाणी जी को अरेस्ट करके दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया था। इसके बावजूद 30 अक्टूबर को देश के अलग अलग कोनों से भारी मात्रा में कार सेवक अयोध्या पहुंचे, जहां उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों की बेकाबू भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें 5 कार सेवक वीर गति को प्राप्त हुए और इसके बाद पूरे देश का माहौल ही गर्मा चुका था। ये मामला अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था और तो और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ चुकी थी और यहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी एक प्रो हिंदू लीडर थे। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को VHP के द्वारा एक धर्म संसद को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया गया कि वो अगली कार सेवा 6 दिसंबर 1992 को आयोजित करने वाले हैं और इसमें लाखों की संख्या में हिंदू भाई बहन राम जन्मभूमि पर इकट्ठा हों और वहां मंदिर बनाने में अपना योगदान दें। 6th of December 1992, Day of Demolition। कार सेवा की घोषणा के बाद ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी
और पूरे प्रदेश से कार सेवक 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। डिमोलिशन के मात्र एक दिन पहले 5 दिसंबर को वीएचपी के सीनियर लीडर्स के जोशीले भाषण ने माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया था और अब बारी थी 6 दिसंबर की सुबह की। और उधर इस पूरी खबर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही नींदें उड़ा दी थी। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं ये कार सेवक वहां पहुंचकर विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश न करने लगे और इसलिए पीएम नरसिम्हा राव लगातार इस मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बातें कर रहे थे और उनसे ये आश्वासन मांग रहे थे कि 6 दिसंबर को कुछ भी ऐसी वैसी घटना नहीं होनी चाहिए। कल्याण सिंह ने भी नरसिम्हा राव को इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त किया और कहा कि वो वादा करते हैं कि वो विवादित ढांचे को कुछ होने नहीं देंगे, पर उन्होंने पुलिस को कार सेवकों पर गोली न चलाने का भी आदेश दिया था। और फिर 6 दिसंबर को जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। 6 दिसंबर के दिन तकरीबन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उनके हाथ जो लगा वो उसे लेकर विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ गए और कुछ ही घंटों में मस्जिद के तीनों गुंबद को धराशाही करके रख दिया था। ये वही हिंदू थे जिसने एक बार मस्जिद के बाहर मंदिर बनाने की मांग रखी थी और कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। इतने सालों के चुप्पी के बाद उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि अगर उन्हें अपनी राम जन्मभूमि वापस चाहिए तो उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। ये डिमोलिशन सैकड़ों सालों के सरकार के अनदेखी का नतीजा था, जिसने इस उग्र भीड़ को ढांचा गिराने पर पूर्णतः मजबूर कर दिया था। 6 दिसंबर के दिन जो हुआ उसने इस मंदिर को बनाने के रास्ते को कहीं ना कहीं अब साफ कर दिया था। डिमोलिशन के बाद वीएचपी के लीडर्स ने वहां बाबरी ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि इस मामले में दोषी पाए गए थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देश में काफी दंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई और साथ ही 1993 में इसके डिमोलिशन के बदले के रूप में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट को भी अंजाम दिया था, जिसमें 253 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और वहीं सरकार के द्वारा इसके बाद इस पूरी घटना को लेकर लिबरान कमीशन की स्थापना की गई और इस कमीशन ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए 2009 में इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित 68 और लोगों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। उधर मंदिर को लेकर केस इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने विवादित ढांचे वाले स्थान पर एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया। इससे पहले भी 1978 में एएसआई द्वारा ऐसा ही एक सर्वे किया जा चुका था, पर 2003 में जो सर्वे हुआ उसमें हिंदू मंदिर से जुड़े कई अवशेष विवादित ढांचे के नीचे मिले। पर इन सब के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में इस विवादित जमीन पर फैसला सुनाते हुए इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें एक हिस्सा हिंदू महासभा, एक हिस्सा वक्फ बोर्ड और एक हिस्सा निर्माही अखाड़ा को दे दिया गया था। पर तीनों इस फैसले से पूर्णतः नाराज थे और तीनों ने ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज कर दी थी, जिसके बाद कई साल तक ये मामला कोर्ट में अटका रहा और फाइनली अगस्त 2017 में इसकी हियरिंग शुरू हुई और 2 साल तक हियरिंग चलने के बाद एएसआई रिपोर्ट को आधार मानते हुए उन्होंने हिंदू पक्ष की तरफ इस विवाद का फैसला सुनाया और उन्हें वो पूरी जमीन मंदिर निर्माण के लिए वापस देने को कहा। हालांकि उन्होंने मुस्लिम पक्ष के लिए भी बाबरी मस्जिद के लिए सरकार को 5 एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड को दिलाने को भी फरमान सुनाया और इस प्रकार 1950 में शुरू हुआ ये विवाद 170 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझा दिया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।